तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसारणं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽभं गतिं वोच्छामि समयपाहुण निरंसुकेवलीगणितम्। पक्षपातों के बारे में विचार कर रहे हैं। किसके लिए? पक्षातिक्रांत आत्मा का अनुभव करने के लिए। बार बार इस बात पर विचार चल रहा है कि प्रश्न सही या गलत की सिद्धि का नहीं है, प्रश्न आनंद में रहने का है। हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो सही है गलत है, इस अपेक्षा से सही इस अपेक्षा से गलत, इन विकल्पों में उलझने के लिए नहीं कर रहा है। और बात सही भी है। आज तक इन विकल्पों में उलझकर किसने क्या पाया? बस यही तो होता है। कई बार पूरा विवाद होता है, निराकरण होता है, ठीक है तुम सही, अब सही भी कह देता है, लेकिन अंदर की शांति तो जाती नहीं होता। कई बार ऐसा अपने घर में विवाद हो और अपने पास कोई तर्क ना बचे, अथवा सामने वाले से बात पूरी करने के लिए ठीक है तुम सही, लेकिन ये कहने में बताओ कितनी सरलता आती है हमारे अंदर में। ना झगड़ने में सरलता आती, ना सही सिद्ध करके या सही सिद्ध होकर संबंधों में तनाव तो आता ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि सामने वाले की भूल आपने बता दी तो एकदम गदगद हो गया, हो बहुत उपकार आपने हमें गलत सिद्ध कर दिया, मतलब प्रेम भाव आ रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। वो गलत सिद्ध होने पर भी मैं गलत हो गया, ये बड़ा भयंकर वो फीलिंग होती है, भयजनक, आघातजनक। अब जो अपने प्रिय हैं या अपन स्वयं, कई बार वही है ना कि व्यक्ति को जीतते जीतते, परिस्थिति को जीतते जीतते व्यक्ति को हार जाते हैं। अपने आप को सही सिद्ध करने के चक्कर में इतना विवाद किया कि जो व्यक्ति आपका प्रिय था वो ही आपके विरुद्ध हो गया। तो जीतने में मिला क्या कि तुम जीत गए, बस ऐसा एक अहम। और हारने वाले को क्या मिला? एक पीड़ा। आपको मिला अहम, उसको मिली पीड़ा। अहंकार के कारण आप सहज नहीं हो पा रहे, पीड़ा के कारण वो सहज नहीं हो पा रहा है। दोनों के प्रेम भाव में कमी आ गई। बोलो, विचार कर रहे कि नहीं कर रहे? इसीलिए कभी भी वाद विवाद में उतरने जैसा नहीं होता। हाँ, कहीं बात अलग है कि बात की सिद्धि करने के लिए जब चर्चा कर रहे हैं तब ओपन माइंड से सब एस्पेक्ट से विचार करना कि वस्तु क्या है। अब यहाँ तो वस्तु तो हजार बार बता ही चुके ना कि भाई ऐसी है आत्मा, ऐसी है आत्मा। बोले नहीं नहीं, अभी हमें विवाद करना है, अभी हमें विवाद करना है। तो आचार्य कहते हैं अब तेरा विवाद है ना, वो आत्मा के लक्ष्य से नहीं हो रहा। अब जो तेरा विवाद है ना, वो विवाद बस स्व पर के, मतलब मेरे जीतने के लिए, अन्य को हराने के लिए हो रहा है, लेकिन ये काम का। मैं इसको हमेशा परिवार के साथ जोड़ के चलता हूँ। परिवार कोर्ट में सही गलत की बात होती है, सही गलत की सिद्धि होती है,
और सही गलत की सिद्धि होती है, इसलिए वहाँ का वातावरण कभी शांत वाला नहीं होता, तनाव वाला होता है। आप बात बात में घर में कोर्ट कचहरी लगा दोगे तो आपके घर में भी शांति चली जाएगी। एक बात को समझिएगा, विशाल हृदय आत्मार्थी का होता है, और उस विशाल हृदय का एक अर्थ ये भी होता है गैर जरूरी चीजों में उलझता। अरे जरूरी चीज हो लेकिन गलत अभिप्राय से चल रही हो तो उसमें भी उलझता नहीं। आई कि नहीं बात? दो बात है, गैर जरूरी चीजों में नहीं उलझता। सब्जी क्या बनी है ना क्या है, आज क्या दिन है ना वो अच्छा है कि बुरा है। कई बार अपन इस विवाद में कितने उलझते हैं, वो अच्छा है कि बुरा, और उसमें अगर आपने कोई बुराई बता रहा है और आपने, हमारा इतना शॉर्ट नेचर होता है कि अगर हमने पक्ष का एक शब्द भी बोला ना, बस तुम तो उनके ही फेवर में बोलोगे। क्या चालू हो जाता है पूरा, तुम तो उनके ही फेवर में बोलोगे। इसीलिए इस परिस्थिति को समझो, ये विवाद की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि अगर वो समझना चाहता तो संवाद करते, वो उलझना चाहता है और उलझाना अपने को है नहीं, तो गैर जरूरी चीजों में उलझना ही नहीं। कौन अच्छा है कौन बुरा है इससे मुझे क्या, पहले नंबर का प्रश्न क्या बोला, कौन अच्छा है कौन बुरा, कौन क्या कपड़े पहन रहा, कौन कैसा जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा। एक बेसिक सा प्रश्न है, एनाथी भाई મને કંઈક છે, હવે એમાં તમે વિવાદ કરો તો કંઈ લાभ, समझ में आया? इसलिए ये चीज तो काम की है नहीं। गैर जरूरी चीजों में तो विवाद में उलझता ही नहीं, और जो चीजें रूटीन हैं उनको तो बस ठीक है सहज देख जान के छोड़ दो, हर जगह उलझने की जरूरत क्या है। जीवन मरण का कोई प्रश्न हो, ऐसे मुद्दों पर विश्लेषण करो जिनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो रहा। अब कौन सी सब्जी बनानी है ना कौन सी सब्जी खाई है, इसमें बहुत विवाद करोगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? वो 4 घंटे से ज्यादा आपके शरीर में रहेगी नहीं। हाँ, अगर आपके बच्चों को किस स्ट्रीम में ले, इसमें ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग वो है, उस पर विचार करो। तो जिनका परिणाम दीर्घकालिक हो उन चीजों पर विचार करो, विवाद नहीं। और वो विचार करने में पक्ष विपक्ष हो तो थोड़ा चलता है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से विचार होता है। तो गैर जरूरी में उलझना नहीं। जगत में जो बहुत जरूरी है उन्हीं कामों में उलझना, बराबर। और तीसरे नंबर की क्या बात कही, गैर जरूरी में उलझना नहीं, जगत में बहुत जरूरी उन्हीं कामों में उलझना, और तत्व जो अति आवश्यक है उसमें भी कोई गलत अभिप्राय से उलझना चाहता है तो जिनवाणी कहती भैया क्या क्या मतलब है। किसी के प्रश्न करने के पहले शब्द से पता चल जाता है ये समझने के लिए प्रश्न कर रहा है कि गला दबाने के लिए प्रश्न कर रहा है। एक कहने के अभिप्राय मात्र से पता चल जाता है, बराबर। तो जो ज्ञानी जीव होते हैं, ज्ञानी, वो कहते भैया मेरे पास तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है, लेकिन तेरे अभिप्राय का उत्तर मेरे पास, उत्तर प्रश्नों का उत्तर है लेकिन अभिप्राय का उत्तर नहीं है। और जब तक अभिप्राय सुधरेगा नहीं, मेरे उत्तर तुझे सही लगेंगे नहीं। इसीलिए जो ज्ञानी जीव होता है वो प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय उसके अंदर में उतरकर उसके अभिप्राय को सुधारने का प्रयास करता है। और ये तो मैंने देखा है, एक बार अभिप्राय ठीक ठाक हुआ ना तो एक्चुअल में प्रश्न होते ही नहीं। प्रश्न जो हो रहे हैं ना वो खोटे अभिप्राय के कारण हो रहे हैं, जानकारी के अभाव के कारण नहीं हो रहे, अथवा जानने के लिए भी नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं, आप समझना जरा। आप बहुत, मैं लगभग काफी टाइम से लोगों के बीच में रह रहा हूं और जो बातें मुझे समझ में आ रही वो मैं आपसे कह रहा हूं। मित्र पक्ष से मतलब मेन जो प्रश्न हो रहे हैं ना, प्रश्न वो कोई जानकारी के अभाव के लिए नहीं है, और दूसरे नंबर की बात जानकारी लेने के लिए भी नहीं है।
कोई नहीं जान रहा है इसके लिए प्रश्न नहीं कर रहा, और किसी को जानना है इसके लिए भी प्रश्न नहीं कर रहा। सबके प्रश्न इसलिए कि जो हम जान रहे हैं उसे सही सिद्ध करके बोलो, बस। उसके प्रश्न ये हैं क्योंकि वो जो जानता है उसे सही मानता है, और फिर प्रश्न उस बेस पर करता है कि ये सही है, आप लोग ऐसा गलत क्यों करते हो। जो जानते हैं वो परिपूर्ण है। मैं सही जानता हूं, अब आप लोग ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कहते हो। तो ज्ञानी कहते हैं नहीं भैया देखो, हमें आपसे उलझना नहीं है, हमें आपके अभिप्राय को समझना है, और अभिप्राय कोई एक दिन की बात तो है नहीं, एक घटना की बात तो है नहीं कि सुधर जाए। तो प्रश्नों का उत्तर देने की बजाय अभिप्राय को सुधारने का प्रयास करता है, और देखता है कि अगर इसका अभिप्राय में बहुत जड़ता है तो समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए सही ज्ञानी और सही गुरु वो है जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, वो नहीं जो आपको प्रश्न रहित कर दे, निरुत्तर करे वो नहीं, निप्रश्न कर दे। निरुत्तर करने वाला होता है शिक्षक, और प्रश्न रहित करने वाला होता है गुरु। कि अभिप्राय को इतना निर्मल कर देता है, इतना निर्मल कर देता है कि फिर अंदर में जो खोटे अभिप्राय के कारण प्रश्न उत्पन्न होने होते हैं वो होते ही नहीं है। और जो जानकारी वाले प्रश्न हैं उनको तो हम प्रश्न कहते ही नहीं हैं। क्या बड़ी बात है, सुमेरु पर्वत कितना योजन है, कौन से गुणस्थान में किसकी विच्छित्ति हो रही है, इसमें ये कहाँ लिखा है, ये बात कहाँ कौन से ग्रंथ में, ये सब जानकारी वाले प्रश्न समझ में आया। जानकारी वाले प्रश्नों को तो कोई प्रश्न कहा ही नहीं है। वो हमारा है कहाँ, वो हमारा है क्या भैया। वो तो भगवान ने जैसा जाना, गणधरों ने जैसा लिखा, आचार्यों ने जैसा लिखा, वही उत्तर है उनका। उनमें हमारे तुम्हारे किसी की बात चलती है क्या भैया। आज अगर कोई आप मेरे से प्रश्न करोगे, कोई सुमेरु पर्वत से कर लो, चाहे करणानि योग का कोई कर्म की विच्छुत्ति का कर लो, चाहे भगवान महावीर के दादा का क्या नाम था प्रथमान युग से कर लो, चाहे चरणानि योग में कोई जिसमें जीव है ये है कहा, इन सब के उत्तर क्या है। मेरा कोई उत्तर है इसमें, मेरा कोई उत्तर है ही नहीं। मेरे पास तो वो जानकारी का स्रोत है, मुझे पता चला तो मैंने आपको बता दिया, आपको पता चले तो आप मुझे बता दो, इसमें कोई उत्तर है क्या। ये तो सनातन सत्य है जो आगम में लिखा हुआ है। पॉइंट समझ में आएगा। इसीलिए शिक्षक और गुरु में यही अंतर होता है। आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको निरुत्तर कर देता है वो है शिक्षक, और आपके अभिप्राय को सुधार कर आपको निप्रश्न कर देता है वो है गुरु। समझ में आया। निष्प्रश्न अभिप्राय को ऐसा सुंदर कर दिया, ऐसा निर्मल कर दिया, ओहो अनुभव में गया जीव ने पा लिया। अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि तुम कह रहे हो कि आत्मा बंधा है कि नहीं बंधा, आत्मा पर का हेतु है कि नहीं है। कह रहे यस तत्ववेदी च्युत पक्षपात तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदैव, कि जो तत्ववेदी सारे पक्षपातों को छूट गया वो तो है, वो कारण में है, अकारण में है, स्वकारण में है, पर का हेतु है, स्व का हेतु है। अरे रे वो कहीं है ही नहीं। हाँ ये लाया था ना, ये लाइन ये वाली कौन सी गई, हेतु एकस्य हेतु। हाँ पढ़ो पढ़ो इसको 78 वाला पढ़ो। एकस्य हेतु तस्यास्ति नित्यम। ओहो क्या बोले, अरे मैं किसी का कारण हूँ, हेतु ऐसा नहीं है, और मैं किसी का कारण
नहीं हूं, ऐसा भी नहीं। बोल, मैं किसी का कारण हूं ये भी पक्ष है, और मैं किसी का कारण नहीं हूं ये भी पक्ष है। समझो जरा बात को। अब ये बातों को थोड़ा गहराई समझना। एकस्य हेतु मतलब, अब यहां पे समझना, दो मुनिराजों के उपदेश से महावीर भगवान के जीव को सी की पर्याय में केवल ज्ञान हुआ। एक कह रहा है, देखो देखो, हेतु 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 बना ना, हेतु बना। अब कह रहे आदिनाथ भगवान मारीची की पर्याय में कारण नहीं बन पाए, ना हेतु। ये देखो, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। अब बताओ, एक ही जीव के साथ में दो घटना बन रही, एक में कारण बन रहा है, एक में कारण नहीं बन रहा। अच्छा, कम पावर वाली दवाई से बड़ा काम हो रहा और फुल पावर वाली दवाई से कुछ नहीं हो रहा। अगई कि नहीं बात समझ? मुनिराज कम पावर ऐसे तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ के हिसाब से समझो कि सर्वज्ञ के हिसाब से तो कम ही बोलेंगे ना, है? फिर भी काम हो गया, और फुल पावर की दवाई और पर्सनल रिलेशन और मनुष्य पर्याय और इतना ब्रिलियंट ब्रेन कि 363 मत चला दे। किसकी कमी थी बताओ? ब्रेन भी बढ़िया, पर्याय भी मनुष्य, पर्सनल रिलेशन, और पर्सनल रिलेशन भी कैसे गजब कि मतलब आप उनका कुनबा देखो, है? दादा तीर्थंकर, क्या कहते हैं पिताजी, वो दादा तीर्थंकर, है ना, वो एक चक्रवर्ती, एक चाचा कामदेव, बुआ पहली हारिका, दूसरे काका गणधर, और कितने मोक्ष गए, पहले मोक्ष जाने वाले सारे पद घर में ही थे, हैं? अगर ये नेपोटिज्म वाला आधुनिक मान्यता होती ना, तो आदिनाथ भगवान को बहुत प्रेम लगा, सब पद घर में ही ले ली। है, गणधर घर से, आरिका घर से, कामदेव घर में है, और चक्रवर्ती घर में, ब्राह्मी सुंदरी घर में, ये सब 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 सब। हाँ भाई, तो भी ना हेतु। अब जो हेतु हो अहेतु के दृष्टांत पे लगेगा, वो क्या लगेगा? सी के जीव को सम्यक दर्शन इनके हेतु से हुआ। और जैसे थोड़ा उपादान का पक्ष ऐसा रहेगा, वो कहेगा अगर इसके हेतु से हुआ तो ये मिले तो क्यों नहीं हुआ, है? बात तो दोनों जगह पक्ष बराबर आ गया। तो सत्य क्या आएगा? ओहो, भगवान आत्मा समय सार सत्य कहता है। भगवान आत्मा कारण कार्य की परंपरा से परे है। अकारण द्रव्य, अकार्य द्रव्य, क्या समझे? अकारण द्रव्य, अकार्य द्रव्य। समझो, ये कारण, ये हेतु कब बनता है? स्वभाव में कोई हेतु है क्या? स्वभाव में हेतु नहीं है ना। हेतु किस में बना? पर्याय। कोई पर्याय प्रकट होती है तो उसका कोई हेतु बनता है, बराबर। और हमने जो अपेक्षित काम समझा था वो नहीं हुआ तो हमने कहते हेतु नहीं बना। पॉइंट समझ में आया? जैसे हमें सम्यक दर्शन हो गया तो जिनवाणी सम्यक दर्शन में हेतु बन। अब बार बार कह रहे कि हम इतना सुनने के बाद में भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इतना सुनने के बाद में भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, क्यों? जिनवाणी व्यर्थ जा रही, मतलब जिनवाणी हेतु नहीं बन रही। दो बातें हो गई, एक में हेतु बन रही है, एक में हेतु नहीं बन रही। तो ये हेतु बनना और हेतु नहीं बनना, ये द्रव्य को लक्ष्य में लेकर होता है कि पर्याय को लक्ष्य में लेकर होता है? क्योंकि भगवान आत्मा जो चैतन्य द्रव्य है वो तो कारण भी नहीं है ना कार्य भी नहीं है। अकार्य कारणत्व शक्ति, किसी का कार्य ही नहीं है और किसी का कार्य नहीं है तो इसका कोई कारण भी नहीं हो सकता। मतलब भगवान आत्मा किसी के कारण से नहीं है।
और गजब ये है कि आत्मा कोई कार्य भी नहीं करता। गुरुदेव कई बार जब बात कहते थे बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, परम पारिणामिक भाव चैतन्य तत्व जो मैं हूं वो कारण कार्य में आता ही नहीं। क्या बोला? कारण कार्य में आता ही नहीं, क्योंकि कारण कार्य में आ जाए तो खाली हो जाए। वो तो जो है सो रहता है। कारण कार्य में वो चैतन्य द्रव्य आए तो चैतन्य द्रव्य रिक्त हो जाए। हाँ, आपका लोट होता है ना, लोट, वो रोटली का कारण बनता है तो हर 8 दिन में डब्बा खाली हो जाता है। लोट रोटली का कारण बनता है तो 8 दिन में डब्बा खाली हो जाता है। चैतन्य तत्व भी अगर पर्यायों का इस रूप में कारण बने तो कभी तो खाली हो जाए। यानी गजब है। सठ कारकों से बाहर मैं नहीं और सठ कारकों में समझ आऊं ऐसा भी मैं नहीं। है कि नहीं? यही समझे? ये लाइन बैठी मनीष भाई, क्या बोला? बोलो जरा। सठ कारकों के बाहर यानी मैं इस माइक का कारण बन रहा हूं ऐसा तो मैं हूं ही नहीं भाई साहब। ये तो व्यर्थ की जल्पना है। मैं बोल रहा हूं ना, बोलने का कारण। अच्छा, बोलना कौन सा द्रव्य? पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का मैं कारण हूं। कहां से, कैसी बातें कर रहा है? देखो, मैं बोलने का करता हूं ये उतना ही असत्य है जितना कोई कहे कि मैं सूरज को पूर्व के बजाय पश्चिम से निकाल सकता हूं। डबल भाई समझ में आ रहा है? ये जैन धर्म है। हाँ, कि जैसे आपको ये ऐसा थोड़ी, अब इतनी अकर्तापने की इतनी प्रतीति हमें होती है क्या? हमारा अकर्तावाद बहुत स्थूल नहीं, अपॉर्चुनिस्टिक है, अवसरवादी है। हम वहीं कर्ता नहीं बनते जहां नहीं बनना होता है, और जहां बनना होता है वहां तो लपक के बनते। जहां यश मिलना हो ऐसे कर्तृत्व के अवसर को, प्रसंग को छोड़ते नहीं है, और जहां अपयश हो जाए हमने तो कुछ किया ही नहीं, अकर्ता अकर्ता। ठीक है, ये कोई अकर्ता पने का ज्ञान नहीं है, अकर्ता पने के साथ छल है। अकर्ता पने का अज्ञान चल जाएगा, लेकिन अकर्ता पने के साथ छल करोगे ना वो बहुत भारी पड़ेगा। अकर्ता पने का क्या कहते हैं ज्ञान है वो तो बहुत कम लोगों को है, उसका ज्ञान पोसाएगा क्योंकि वो एटलीस्ट नैतिक तो रहेगा। लेकिन उल्टा पुल्टा समय सार सुनोगे, अवसरवादिता के साथ, अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच के साथ इसे उपयोग करोगे तो और रोग बढ़ा देगा। पहला नैतिक रहेगा, सरल रहेगा, जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, कर्ता कर्ता का ज्ञान नहीं है, लोक व्यवहार के कर्तृत्व अकर्तृत्व को समझता है, तो वो नैतिक रहता है। लेकिन जिसे इसका भी ज्ञान ना हो वो तो महाअनैतिक जीव हो जाता है। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए ध्यान से समझना कि हमारा अकर्तावाद हमारे अभिप्राय को सुधारता नहीं है, बल्कि हमने अकर्तावाद को ऐसा समझा है कि हम अपने अभिप्राय अनुसार उसका उपयोग करते हैं। मतलब डॉक्टर के पास तो रोग की गोली होनी चाहिए ना, रोग की, लेकिन ऐसी गोली रखे कि पहले वो रोग बढ़ाए और वो दे पहले नंबर कि रोग बढ़ेगा तभी तो तुम दौड़े दौड़े आओगे, तो महापापी कहलाए। ऐसे हमने अभिप्राय के साथ खेलना चालू किया है, बराबर। तो बहुत गहराई से समझना भाई साहब, अकर्तावाद की बातें सुनकर हेतु नहीं है, कारण नहीं है, ये सुनकर सर्वत्र इस बात को लगाना। और मैंने बोला पर द्रव्य के साथ तो मेरा सटकारक में कोई संबंध है ही नहीं। यानी अगर जब मैं ये बोलता हूं कि मैं बोला हूं और ये मैं मान रहा हूं, तो ये उतना ही असत्य कथन है
जितना असत्य कथन कौन सा, कि कोई ऐसा कहे कि मैंने मेरी ताकत से सूर्य को पूर्व की बजाय पश्चिम से उगा दिया। क्योंकि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में संबंध होता। तो पर के साथ तो षटकारकों में मैं आऊं, ऐसा तो मैं हूं ही नहीं। और ये षटकारक में आना यही हुआ हेतु पने के साथ में। और अपने षटकारक में समा जाऊं, ऐसा भी मैं नहीं। फिर से क्या बोला, पर के षटकारक में मैं आऊं, ऐसा मैं नहीं। और अपने षटकारक में समा जाऊं, ऐसा भी मैं नहीं। कि एक कार्य हुआ और वो चैतन्य था तो 6 कारक के डब्बे के बंद हो गया। बोले नहीं, जो 6 कारक के डब्बे में बंद हुआ वो तो एक क्षणवर्ती पर्याय है, वो मैं हूं कहां। जो 6 कारक में आया ही नहीं, डब्बे में आए, ऐसा मैं हूं ही नहीं। विचार करके देखो, आप कभी गंध को डब्बे में बंद कर सकते हो? प्रकाश को डब्बे में बंद कर सकते हो कि अभी बहुत प्रकाश है, दिन में डब्बे में बंद कर लो, रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो डब्बा खोल लेंगे। अभी बगीचे में गए हैं, खूब सुगंध है, डब्बे में बंद कर लो, घर में जाके जब बदबू आएगी तो डब्बा खोल लेंगे। होगा ऐसा क्या? ताजी हवा डब्बे में बंद कर लो, घर में निकाल देना। ऐसा होने लगे लेन देन तो वहां जाकर आप अनुभव कर सकते हो। दिन में प्रकाश का अनुभव कर सकते हो, बगीचे में सुबास का अनुभव कर सकते हो, समुद्र के किनारे जाओगे ठंडी हवा का अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसे बंद नहीं कर सकते। ऐसे ही है, 6 कारक पर्याय में दिखते हैं, लेकिन मैं उन 6 कारक में बंद हो जाऊं, ऐसा नहीं। जब देखते हैं पर्याय में दिख रहे हैं साहब, मैं कोई कार्य कर रहा हूं, किसी का कर्म बन रहा हूं, किसी का कारण बन रहा हूं, अपनी अपनी पर्यायों में, पर के साथ नहीं। ये संबंध क्लियर कर लेना, पर के षटकारक के साथ तो मेरा कोई संबंध है ही नहीं, और अपने षटकारक में समा जाऊं, ऐसा भी मैं नहीं हूं। दोनों बातें बराबर। इसी को लालचंद जी भाई कई बार बोलते थे, प्रमाण थी बाहर जऊ नहीं अने प्रमाण मां अटकવું। प्रमाण से बाहर की तो बातें ही नहीं चल रही, यानी मैं किसी अन्य का हेतु बना, ये तो बातें ही नहीं है। मैं तो मेरा हेतु बन रहा हूं, ये पक्ष है, और मैं मेरा हेतु नहीं बन रहा, ये भी पक्ष है। समझ में आया? क्या गजब बात है भाई साहब। मैं मेरा हेतु बना, देखो मैंने मेहनत की, सम्यक दर्शन हो गया। हे भाई, ये तेरे को वस्तु स्वरूप का अज्ञान है। अगर ये मेहनत करने से, ऐसे मेहनत करने से सम्यक दर्शन होता, तो जो ग्रेवेक तक जा रहे द्रविलिंगी मुनिराज, उन्होंने कोई मेहनत नहीं की होगी तो क्या मान, और मेहनत के नाम पे क्या किया बताओ? अरे साहब ने 4 घंटे स्वाध्याय किया। अच्छा, 4 घंटे स्वाध्याय वालों को सम्यक दर्शन होता है? वो 11 अंगों पूर्व के पाठी थे। हमने साहब रात को नहीं खाया, बहुत बड़ा उपकार किया। रात को नहीं खाया, सारे त्रियंश रात को नहीं खाते, ये तो तुमने गलत आदत कर ली थी। ये तो तुम प्रकृति के बाहर गए थे, कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो तुम घर पे आए हो। पशु जो काम करते वो करना सीखा है तुमने तो, और तुम इससे सम्यक दर्शन मांग रहे हो। पता, देखो तो आंख खोल के कौन रात को खा रहा है निशाचरों के अलावा? सारे पक्षी, सारे वेजिटेरियन पशु सब घर में आ जाते हैं, मुंह बंद कर देते हैं। ये भारतीय संस्कृति। भारतीय गाय होगी ना, भारतीय नस्ल की कोई भी गाय, दिन में मुंह, रात को मुंह बंद मतलब बंद। हाँ, विदेशी जर्सी गाय है ना, उसको बहुत भूख लगती है, उसे रात को 12 बजे डालोगे ना तो भी खा लेगी। ये मैं मन से नहीं बोल रहा, आप ट्राई कर लेना। गिर की गाय हो, थार परकर की गाय हो, मारवाड़ी गाय हो, गुजराती गाय हो, एमपी की गाय हो, कोई भी गाय होगी ना, गाय भी, उसको रात को घास डालोगे वो नहीं करती, ओनली वागोड़े छे, खाती नहीं। ये तो हम उससे गए भी थे, हो गए गाय से गए भी थे।
है, समझ में आएगी? तो तुम इतनी सी चीज से सम्यक दर्शन मांगोगे जो गाय कर रही है, जो पशु पक्षी कर रहे है, धिक्कार है। ऐसे करने से सम्यक दर्शन हुआ? तो कहते नहीं करने से, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा होता तो ऐसे कितने सारे नहीं काम है जो नहीं करते। इसलिए जो ये अहंकार कर रहा है कि मैं सम्यक दर्शन कर रहा हूं, वो सम्यक दर्शन को समझा ही नहीं है। समझो, सम्यक दर्शन करने से होना होता तो ज्ञानियों की बात सुन के, समो शरण में दिव्य ध्वनि सुन के, गणधरों का उपदेश सुन के सबने कर लिया होता। समझे कि नहीं समझे? सम्यक दर्शन शहंशाह है, सेवक नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से आएगा। तुम उसके हिसाब से छोड़ दोगे, जब उसका मन होगा तब आए। ऐसा यहाँ कहते हैं, वो राजमल जी साहब कहते हैं कलश टीका में कि काल लब्धि के बिना सहस्रों उपाय भी कार्यकारी नहीं। और ये प्रैक्टिकल भी दिखता है, वही प्रैक्टिकल भी दिखता है। और जैसे वस्तु व्यवस्था का भान है, वो इन दोनों विकल्पों में नहीं पड़ता कि हो रहा मेरे करने से हो रहा है और मेरे नहीं करने से नहीं हो रहा। उसे पता है कि नहीं करने से नहीं होता ऐसा नहीं है, और करने से होता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक पर्याय है और उस पर्याय के सटकारक उस पर्याय में है। त्रिकाली द्रव्य ऐसा। आप तो हमें हाथ पैर बगैर का कुछ भी नहीं करने देते। संसार में पाप तो करने देते नहीं हो, वहां टकोर करने जाते हो, रात को खाना खाए तो गाय से नीचे बता देते हो, और धर्म करने के लिए थोड़ी उत्साह आए तो वो भी ठंडा कर देते हो। करना क्या चाहते हो भैया? तुम कुछ नहीं करो, ये जिनवाणी ये चाहती है। तुम्हारा जो बड़ा हुआ संसार है ना, ये करने के विकल्प का दुष्परिणाम है। तुम इसको समझो। सुनती भाई, ये बड़ा हुआ संसार अपना है, ये किसका परिणाम है बताओ? कुछ कुछ करने का भाव हर समय होता रहा कि नहीं होता रहा बताओ? बचपन में थे, अच्छे मार्क्स लाने का भाव हुआ तो पढ़ने लगे, अब पढ़ने लगे तो फिर एक अहंकार आ गया कि पढ़ने में होशियार है, इतने नंबर आते हैं है। अब अगर 10वीं में इतने नंबर आए तो अब और अच्छे के लिए क्या करना पड़ेगा? और अच्छा करो। ब्रिलियंट होकर अगर IIT नहीं किए, IIM नहीं किया, BCom कर लिया तो लोग लानत बोलेंगे। तो क्या करो? रुचि थी आर्ट की और पढ़े इंजीनियर, क्योंकि लोग क्या कहेंगे बताओ? 90% लईने आर्ट ले ली तू, वो करने का भाव हुआ। फिर वहां पे अच्छी जगह जॉब करने का भाव हुआ, फिर अच्छी जगह से रहने का भाव हुआ, अच्छे संबंध बनाने का भाव हुआ। बस ये जो कुछ करने का भाव हुआ, उस करने का भाव आज का संसार है। और वो कभी खत्म होगी क्या? एक कार्य से एक भी कर्तृत्व का विकल्प आज तक शांत हुआ है? बताओ। करके कर्तृत्व के विकल्प शांत नहीं होते, उफनते हैं। क्या बोला? बोलो बोलो। कर करके कर्तृत्व के विकल्प शांत नहीं होते और उफनते हैं। ये नियम है। आपको विकल्प हुआ, आपने कुछ किया, अब वो करने से विकल्प पूरा हो गया? नहीं, वो विकल्प अब डबल आएगा। हाँ, और अनंतानुबंधी का हो जाएगा। कार्य हुआ अपनी योग्यता से और तुम्हें उस समय विकल्प आया, पुण्य की वजह से काम हो गया, अंदर में संस्कार पड़ गया, मेरे से काम हो रहा है। ये देखो, मोबाइल की गेम की लत लगती है ना बच्चों। मुझे याद है 2005-06 की तब कैंडी क्रश रागा गेम बहुत चलता था। कैंडी क्रश वाला कितने की बात है उसकी पता है? मुझे याद नहीं, एक दिन मैंने खेला था
उसकी 5-6 हज़ार स्टेज कहलाती है ना, 5-6 हज़ार स्टेजेस, और टफ 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 आती जाती हैं, एक के बाद एक टफ आती जाती है। अब आपने एक एपिसोड पार कर लिया, आपका उत्साह बढ़ा, दूसरी और कर लूँ, और बढ़ा, तीसरी और कर लूँ, और मेरे वो आधे घंटे मैंने खेल के देखा 20-25 स्टेज पार कर गया। मैंने बहुत कर लिया होगा, देखा आगे कितनी है, बोले 8,000 से भी ज्यादा है। मैंने अब रख दो, क्योंकि करने से विकल्प तो शांत हो नहीं रहा, और हर स्टेज कठिन होती जा रही है। अब उसको ये और कर लें बस, ये और कर लें बस, ऐसे करते करते मतलब उनको तो 3 साल तक उलझा के रखना है कि कोई व्यक्ति 8,000 स्टेज, मेरे हिसाब से पता नहीं, कभी अपन बनी आदमी ना तो कम में समझ जाते हैं कि भैया तू कितना आगे बढ़ेगा, एक पार करा, दूसरा पार करा, तीसरा पार करा, करा 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 करा, कहां तक कर पाएगा? और जब नहीं कर पाएगा तब खींचेगा, अरे यार ये नहीं हो रही, अरे यार ये नहीं हो रही। ये जीवन भी कैंडी क्रश आ गई है। उसमें अपन कैंडी को क्रश करते थे और इसमें अपने समय को और अपने स्वभाव को क्रश कर रहे हैं। बराबर ख्याल आएगा। इसीलिए सट कारक में मैं आता नहीं, यानी जो भी पर्याय हो रही है पर्याय में सट कारक लगते हैं। मैं तो उससे भिन्न त्रिकाली चैतन्य तत्व हूं, इसीलिए मैं किसी का हेतु भी नहीं। कोई मेरा हेतु भी नहीं। अरे रे रे, जोड़कर देखने की बुद्धि ही पाप। ये समय सार की बात है भाई साहब। हमारी आदत कैसी है, अपने को अन्य से जोड़ते हैं। ये मेरा पिता, ये मेरे पिता, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरे शिष्य, ये मैं इनका गुरु, ये मेरा शरीर, ये मेरी प्रकृति गुस्से वाली, ये मेरा उदय, ये मेरा सम्यक दर्शन। जिसने सम्यक दर्शन को भी मेरा माना वो अगले अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन से छूट जाएगा। जिसने त्रिकाली को अपना माना अगले अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन लेकर आएगा। क्या समझ क्या रहे हैं भैया वस्तु को? पर के साथ जोड़ना, पर्यायों के साथ जोड़ना, पर भावों के साथ जोड़ना, त्रिकाल को वर्तमान मानना महापाप। आ रही कि नहीं आ रही हो? ये जोड़ के देखने की बुद्धि पाप है। अनादि से जोड़ जोड़ के इतना इकट्ठा किया है कि ये सारा संसार सुमेरु की भांति हो गया, बड़ा 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 बड़ा। ये कैसे बड़ा हुआ? हर पर्याय में से खड़ा किया है हमने। कभी तो स्वतंत्र देखने की आदत डालो। ओहो, समझ में आया? कभी तो ऐसा महसूस करो कि ये मैं नहीं हूं, ओहो ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, पर रूप में नहीं हूं, संयोग रूप में नहीं हूं, पर्याय रूप में नहीं। विकारी पर्याय की बात तो क्या, निर्मल पर्याय रूप भी जोर नहीं आता, इसका जोर नहीं आ रहा। क्या पंडित जी के भार करना है, उसके भार भी लगे जा रहे हैं। सवाल ही नहीं ना। वो कह रहे जब तक भार है तब तक झुका रहेगा, निर्भार हो जा अपने आप सपाटी पर आ जाएगा। सम्यक दर्शन का भार मतलब वो बलून के क्या कहते हैं, बलून के अंदर पत्थर भर दिए अब वो तय उस पे जाएगा। पत्थर निकाल दो, उसको सहज छोड़ दो, वो हवा के अंदर अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये हेतु बनने का भाव और हेतु बनाने का भाव दोनों व्यर्थ। गजब है भाई साहब। चैतन्य तत्व जिसमें ध्रुव वस्तु में तो कुछ करने का प्रश्न ही नहीं आता। क्षणवर्ती पर्याय हैं,
उन पर्यायों का भी सहज स्वीकारने की बात आती है, उसमें भी फेर फार की बात या कर्तृत्व के कारण बदलने की बात नहीं आती, क्योंकि ये बात तो तय है। ये एक श्वेतांबर साधु हैं, बहुत बढ़िया, यशो विजय जी, उन्होंने एक बुक लिखी है समाधि संवेगिनी सरगम, बहुत बढ़िया, अच्छे आध्यात्मिक है। उन्होंने क्लियर कट ये बात की सिद्धि में, श्वेतांबर में हमेशा कर्तृत्व की बात आती है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावना में लिखा और क्रमबद्ध पर्याय का नाम भी 50 बार लिखा। उस संप्रदाय व्यामोह के कारण गुरुदेव का नाम नहीं ले पाए, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का नाम उन्होंने उस पुस्तक में 50 बार लिखा और बार बार इस बात को कहा कि भाई लोग भले ही कहें कि मैं अपनी पर्यायों को बदल सकता हूं, लेकिन ये बात तो हमें स्वीकारनी ही पड़ेगी कि अगर मैं अपनी पर्यायों को बदल सकता होता तो अभी के अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता, अभी के अभी आत्मा में आ जाता, अभी के अभी सब कुछ कर लेता जो मैं करना, बोलो, अभी के अभी सब कर लेता। इसलिए पर का हेतु तो बनना नहीं, किसी का अहेतु भी नहीं बनना, बस जो है सो है। जो अनादि निधन द्रव्यों का, द्रव्य तो सनातन है ही, उसमें तो हेतु का प्रश्न ही नहीं आता, और पर्याय भी अपने रूप में सनातन है, वो भी अन्य के कारण से नहीं होती है? आप कैरी लाओगे, बराबर सारी कैरियों को एक साथ पकाने के लिए रख दोगे तो सब पक जाएंगी, बोलो। धीरे धीरे रे मना, धीरज से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। क्या बोला? धीरे धीरे रे मना, हे मन धैर्य रख, ये पर्यायों के फेर फार के कर्तृत्व मत पण, धीरज से सब होए। सब काम कैसे हो रहा है? धीरज से हो रहा है। माली सींचे 100 घड़ा, माली हो ना, माली बन माली, वो बगीचे का माली, अम्बावाड़ी का माली, वो बोले कि भाई मार्च अप्रैल तक तो बहुत लेट हो जाता है, एक काम करते हैं, जो पानी हम अप्रैल में डालते हैं ना, उससे 100 गुना पानी अभी डाल दें जनवरी फरवरी में, अब फल हो जाए, ऋतु आए फल हो। और गजब है, आम में मोर बोलते ना, मोर वो कितने पहले लग जाती है, अब सारी एक साथ फल जाती हैं क्या? सबका अपना अपना समय, एक साथ लगती हैं लेकिन फलती अपने अपने टाइम पर। फल गए तो पकते अपने अपने टाइम पर, पक गए तो बिकती अपने अपने टाइम पर है, बिक गए तो क्या कहते हैं, खब खाती अपने अपने टाइम पर है। और उसमें कौन सी को कौन कब खाएगा वो भी नहीं। इसीलिए प्रभु हेतु बनना चाहिए। माली ये माने कि मैंने उगाया है, बराबर, व्यापारी ये माने कि मैंने बेचा है, माता बहन ये माने कि मैं लेकर आई, मैंने सुधारा, खाने वाला ये माने कि मैंने खाया। ओ एक के मानने से कोई वस्तु व्यवस्था बदलती नहीं। इसलिए हेतु बनने की कोशिश मत करो, और हेतु के विकल्प से ही हेतु नहीं बनने का विकल्प भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हेतु में भी विकल्प है, और हेतु नहीं बनने में मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई सीखता नहीं है, मैं क्यों पढ़ाऊं है? अरे भाई नहीं सीखेगा वो भी योग्यता है, और मैं हेतु नहीं बनूंगा ये मेरा अहंकार है। अगर मेरी सिखाने की योग्यता होगी तो मैं क्यों हेतु नहीं बनूंगा, बोलो। इसलिए हेतु पर्याय में हेतु होते हैं, लेकिन हेतु बना नहीं जाता। पॉइंट समझ में आया? कोई भी कार्य हो रहा है उसमें उपादान निमित्त दोनों आ रहे हैं, बराबर। उपादान तत्समय की योग्यता के अलावा निमित्त भी हेतु बन रहा, और अन्य पूर्ववर्ती पर्याय भी क्या बन रही हैं? हेतु। और वो हेतु बन रही है, मतलब जो अन्य नहीं है वो हेतु नहीं बन रहे, और जो पर्याय नहीं हुई वो हेतु नहीं बन रही। नहीं आ रही ख्याल में बात? आ रही कि नहीं आ रही? फिर से
ये कोई भी कार्य हुआ, बराबर, उस कार्य को अगर होने की बात आई तो एक नियम है कि कार्य हो रहा है मतलब द्रव्य में कोई हेतु नहीं होता, द्रव्य अहेतु। और ऐसा में पहले नंबर बात, केस फाइनल। अपन पर्याय पे चलते हैं। अब जो हेतु पने की बात आती है वो द्रव्य लक्ष्य नहीं है, पर्याय लक्ष्य। अब फल लगा, तो फल लगा तो इसमें हेतु कौन बना? दो चीजें होंगी, एक तो फल और उसकी प्रॉपर्टी, और एक बाहर का कारण। अब प्रॉपर्टी भी दो चीजों में डिवाइड हो गई, त्रिकाल प्रॉपर्टी और उस समय की प्रॉपर्टी। उस समय की प्रॉपर्टी को तत्समय की योग्यता, और पूर्व की पर्याय को निमित्त कहा जाएगा। समझ में आया? जब तत्समय की योग्यता को कार्य कहा जाता है, उपादान कहा जाता है, तो पूर्ववर्ती पर्याय को निमित्त कहा जाएगा। और बात तय है कि खटास मिठास का कारण हो सकती है क्या? लेकिन पर्यायों के प्रवाह क्रम में खट्टे के बाद में मीठी गहरी आती है। अब कैसे विचार, हरा रंग पीले रंग का कारण हो सकता है क्या? और खटास भी बाद में आती, पहले तो कड़वाहट आती। ये पता होगा ना, एकदम कच्ची कैरी खाओ तो खट्टी भी नहीं लगती, मीठी भी नहीं लगती, उसे वो कड़वी कैसा टेस्ट बोलेंगे? तोरी तोरी जैसे लगे। तो तुरास खटास का कारण बनी, खटास मिठास का कारण बनी, और आपने खाया नहीं सो सड़ गई, तो अब कौन सा टेस्ट है? वो किसी ने किया ही नहीं होगा। अब आप सोचो कि इनमें कारण कार्य बनाएगा क्या? कैसे बताओ? इमली आपकी खटास का कारण बनती है, शक्कर मिठास का कारण बनती है। पूर्व पर्यायों को कारण मानोगे तो तोरी कैरी कभी खट्टी नहीं होगी, और खट्टी कैरी कभी मीठी नहीं होगी। लेकिन पर्यायों के प्रवाह क्रम में वो कारण नहीं है, निमित्त है। निमित्त को उपचार से कारण कह दिया, बराबर। तो जब यहां पे खट्टापन ही कारण नहीं बन रहा, तो बगीचा, खाद, ये कहां से कारण बनेंगे? इसीलिए त्रिकाल में तो निमित्त होते ही नहीं, तत्काल में जो निमित्त हुआ वो भी बाहरी होता है, और पर्यायों का क्रम होता है, उसमें हेतु अहेतुपना, इसके होने से कार्य हुआ तो बहुत सारी चीजें वो कारण में नहीं आई। दूसरे के बगीचे का माली निमित्त कारण नहीं बना, पूर्व की पर्याय निमित्त कारण नहीं बनी, तो हेतु से ही अहेतुपना जुड़ा। ये कारण बना सो हेतु, और ये कारण नहीं बना सो अहेतु। अब भगवान कैसा? भगवान कह रहे कि भाई कार्य हुआ कैसे? बोलो, अपनी योग्यता। और जब योग्यता से हुआ तो कोई निमित्त कारण नहीं और कोई उपादान नहीं। ऐसे कहकर कार्य का एनालाइज नहीं करना, कार्य से दृष्टि हटाकर अहेतुक कारण, कारण कार्य रहित जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है उस पर दृष्टि लेकर आना। हाँ, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? पर्याय देखने जाते हो स्वभाव छूट जाता है। क्या बोला? पर्याय जैसे ही आपने सोने की डिजाइन देखी, स्वर्णत्व दृष्टि में नहीं आया। आया क्या स्वर्णत्व दृष्टि में? आचार्य कह रहे वो स्वर्णपना वो दृष्टि से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि डिजाइन तो नश्वर है। पहले के जमाने में जो राजाओं महाराजाओं के हार होते थे ना, ख्याल में आया? आज वो हार एक काम वाली नहीं पहने, उसको भी लेटेस्ट डिजाइन चाहिए। सच में अपन कोई म्यूजियम में जाओ, अब देखो वहां के हार वो इतने बड़े बड़े लटक रहे। अब बोल रहा कि महारानी का हार, 9 लखा हार, ये 9 लखा हार दे दो ना, ऐसे फेंक दें। हट, ऐसे थोड़ी होता है। आजकल तो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन आ गए। तो जो किसी समय जो स्वर्णत्व की पर्याय किसी समय रानियों महारानियों को तृप्त करती थी, आज मेहतरानी नहीं पहने उसे। मेहतरानी समझ गया ना? अब तो प्रजाति खत्म हो गई। है जो हार रानी महारानी पहनती थी और मेहतरानी। अब ये देखो, स्वर्ण की आकृति को देखना
स्वर्णत्व का विस्मरण वो आज मैत रानी को सुखी नहीं कर पा रहा। जो हार रानी के लिए था वो आज मैत रानी नहीं पहन रहे। आचार्य यही कहना चाहते भैया, हेतुपना देखना मतलब पर्याय को देखना, और पर्याय को देखना मतलब द्रव्य से दृष्टि हटाना, और द्रव्य से दृष्टि हटाना मतलब दुखी होने के रास्ते पर जाना। आगे संधि कड़ी पूरी की पूरी। हाँ, फिर से क्या बोला? हेतु अहेतु देखना मतलब दृष्टि किससे ले जाना? पर्याय, और पर्याय पर दृष्टि ले जाना मतलब द्रव्य से दृष्टि हटना, और द्रव्य से दृष्टि हटना मतलब दुखी होने के रास्ते पर जाना। और आचार्य आपको दुखी करना, इसीलिए आचार्य कहते हैं भैया क्यों हेतु और अहेतु में पढ़ते हो? अंतिम लाइन पढ़ो प्रेम से। यस्त्ववेदी कि तत्व को जो जानने वाला हेतु और अहेतु के पक्षपात में नहीं पड़ता, हर अवस्था में अपने को त्रिकाल चैतन्य चमत्कार रूप मानता है, वो जीव, उसे चैतन्य वस्तु दिख रही है, वो पक्षातिक्रांत स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। विशेष चर्चा कल करें।